गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्ञान बरदस जी के जीएस में आपका स्वागत है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं यहाँ से क्वेश्चन देखने को ना मिले। इन्होंने बहुत योगदान दिया है भारत के लिए। चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917 में किए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक 42 में किए थे। अब देखते हैं निमंत्रण लेखन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और राजकुमार शुक्ल का प्रयास। मुरली भरवा गांव के निवासी थे। राजकुमार कहाँ के रहने वाले थे? भरवा गांव के निवासी रहने वाले थे। और शुक्ल ने महात्मा गांधी को नील किसानों को दुर्दशा का अवगत कराया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बतलाए थे कि किसानों के नील की दुर्दशा को अवगत कराए। और ऐतिहासिक प्रस्ताव। इसी अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया। और परिणाम, गांधी जी ने चंपारण आने का निमंत्रण स्वीकार किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। क्योंकि महात्मा गांधी को ये पता था कि अंग्रेजों को कैसे हराना था। और 3 कठिया पत्ती शोषण की व्यवस्था। 3 कठिया मतलब क्या होता है? 3/20 भाग। 20 का मतलब होता है 20 कट्ठा जमीन हो गया, और जिसको 3 काठा में नील की खेती करना अनिवार्य रहता था। और नियम, चंपारण में किसानों को अपनी जमीन पर 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। अनुबंधन की अवधि क्या था? यह गुलामी लंबी अवधि के लिए थी। किसानों को अवसर 20, 25 या 30 वर्षों के लिए अनुबंध में बांधा जाता था। और गवर्नर जनरल, इस दौरान भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जो 1916 से लेकर 1921 थे। कौन थे? 1917 में चंपारण आंदोलन में वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। कब से कब थे? 1916 से लेकर 1921 के बीच में। और ये हमारे हरिश्चंद्र मुखर्जी है, और ये हमारे एंड्रू जी है। आंदोलन के सहयोग और समर्थक। मीडिया का समर्थन। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी अपने लेखन के लिए नील पीड़ित किसानों का पूर्वजर पर पक्ष लिया। और ब्रिटिश मित्र सीएफ एंड्रूज ने, जो गांधी जी के करीबी थे और चंपारण आंदोलन में गांधी जी के प्रबल समर्थक बने। और गांधी जी की दृष्टिकोण। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने केवल किसानों ही नहीं बल्कि मिल मजदूरों की समस्या को भी ब्रिटिश सरकार को समक्ष उठाया। और शिक्षा और कानूनी विजय 1917 के प्रथम विद्यालय। गांधी जी ने 13 नवंबर 1917 को बरहवा लखनसेन गांव में प्रथम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? बुनियादी शिक्षा देना। चंपारण एग्रीयन समिति। समस्या के समाधान के लिए जांच समिति बनाई गई थी, जिसमें महात्मा गांधी जी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और एलसी आदमी शामिल थे। कानून, चंपारण कृषि में विधेयक 26 नवंबर 1917 को विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया था। विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया था। और सदाकत आश्रम और सत्य का अहिंसा। महात्मा गांधी एक नरम दल के व्यक्ति थे। और स्थापना मौलाना मजरुल हक द्वारा पटना में स्थापित हुआ था। मौलाना मजरुल हक द्वारा कहाँ स्थापित हुआ था? पटना में, सदाकत आश्रम। और भूमिदान, आश्रम के लिए जमीन में खैरू मियाँ ने दान दिया था। जो ये आश्रम बना हुआ था सदाकत आश्रम, इसमें अपना भूमि कौन दान दिए थे? ये हमारे जमीन खैरू मियाँ दिए थे। और सदाकत का अर्थ है कि सत्य, और अंत इसे सत्य का निवास कहा गया था। यह हिंदू मुस्लिमों एकता और राष्ट्रीय गतिविधियों को केंद्र बना। और वैकल्पिक शिक्षा और प्रेस का उद्देश्य 1921 में हुआ था। द मदरलैंड 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मौलाना मजरुल हक ने इस अखबार का प्रकाशन किया हुआ था। और बिहार विद्यापीठ असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित इसके कुलाधिपति मौलाना मजरुल हक बनाए गए थे। और बिहार नेशनल कॉलेज कब बना था? 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित इस कॉलेज का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किए थे। और समाज सुधारक और बहिष्कार, नशाबंदी। और बिहार सरकार ने राजस्व गिराने के डर से शराब पीने के वाले प्रमुख व्यक्तियों की सूची पर आवश्यकता, ताकि लोग फिर से शराब पीने का प्रेरित करे।
जैसे अंग्रेजों का चाल था कि जो व्यक्ति बिहार के थे वो दारू पीते थे तो उन लोगों का चिन्हित किया और चिन्हित कर उन लोगों का दारू पिलाया गया कि जैसे इन लोगों का जो आंदोलन है टूट जाए। और मुठिया प्रथा, असहयोग आंदोलन के दौरान धन जुटाने के लिए मुठिया प्रथा चालू की गई थी और हर घर से मुट्ठी अनाज देश सेवा के लिए। और नाशाबंदी आंदोलन नवंबर के मध्य डुमरांव से नाशाबंदी आंदोलन के विशेष शुरुआत हुए थे। कहाँ से शुरुआत हुए थे? डुमरांव से। डुमरांव के पास ही मेरा नजदीकी घर है। और सत्ता का विरोध 1921 से लेकर 1922 इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर विरोध हुआ और बाकी पूरे मैदान में उनके खिलाफ भाषण सच्चिदानंद सिन्हा ने पढ़कर सुनाया। और पुलिस हड़ताल असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया। पुलिस से हड़ताल में हुई जिसकी नेता विंध्यवासिनी प्रसाद दे थे। और पुलिस इस्तीफा कौन कौन दिए थे? बाबू कृष्ण राम प्रसाद राय ने विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। और राजनीति की नई दिशा अधिवेशन और स्वराज दल। गया अधिवेशन 1922 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे? CR दास कर रहे थे, चित्तरंजन दास कर रहे थे। स्वराज दल बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण ने की थी। और प्रांतीय सम्मेलन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था के प्रयासों से संपन्न हुआ था। और समाजवाद और किसानवाद 1930 का दशक बिहार का सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित हुआ और 1934 में पटना के जुम्मन इस्लामियों के हाल में औपचारिक रूप से स्थापित प्रमुख नेता फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण थे। और बकास आंदोलन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। और मुंगेर में कहा हुआ था? मुंगेर में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किसान ने बकासत भूमि की वापसी के लिए संघर्ष किया। युवा संगठन हिंदू बैच एसोसिएशन की स्थापना बंकिम चंद्र मिश्रा ने की थी। और तारापुर गोलकुंडा 15 फरवरी 1932 ईस्वी घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंगेर के तारापुर में पुलिस की गोलियों से अनेक आंदोलनकारी शहीद हुए। और महत्व यह घटना बिहार स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण के स्थान तारापुर जो मुंगेर जिला में है। और स्वतंत्रता संग्राम में नारी शक्ति प्रभावती देवी पटना क्षेत्र में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। प्रभावती देवी को किसकी पत्नी थी? नारायण की पत्नी थी। महिला सम्मेलन 1929 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और पटना महिला विद्यालय महाविद्यालय से 40 ईस्वी में सिस्टर्स ऑफ द एस्टो एप्सोटोलिक कार्मल समाज द्वारा स्थापित हुआ जिसने महिला में शिक्षा और जागृति का प्रस्ताव किया। पटना जैसे क्वेश्चन आता है कि पटना महाविद्यालय कब स्थापना हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। यहाँ पर 8 अगस्त भी देता रहता है और 9 अगस्त भी देता है और 11 अगस्त में भी देता है। जैसे बीपीएससी ने 11 अगस्त को माना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और गिरफ्तारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर में जेल में रखा हुआ था। और आजाद दस्ता जब प्रमुख नेता जेल में थे तो भागपुर सियाराम सिंह ने आजाद दस्ता का गठन किया। दस्ता सरकार के समानांतर भूमिगत कार्रवाई और छापामारी युद्ध के लिए सक्रिय था। और बिहार के क्रांतिकारी कर्मभूमि चंपारण के सत्याग्रह से लेकर 1942 के भूमिगत विद्रोह तक बिहार ने भारत को स्वतंत्रता संग्राम को नई शिक्षा और ऊर्जा राजकुमार शुक्ला का संकल्प प्रकल्प था। मजरुल हक ने संस्थागत निमरान और तारापुर के शहीद वर्ग का बलिदान इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। और जैसे आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? सहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब वापस आए थे? 9 जनवरी को और 1915 को आए थे।
और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था। जहाँ पर एक पोरबंदर नामक गाँव में हुआ था। अब प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोल सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। सेकंड कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और थर्ड कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। ये सब बातें ध्यान में रखें। हमको नहीं देखने को लगता है कि यहाँ से बाहरी क्वेश्चन देखने को मिले। आज की क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।